न्यूमरोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती और ये एक फ्रॉड। आदमी किस दिन मरेगा और उसकी डेथ का रीजन क्या होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 7 सेलिब्रिटी लोगों की जेल यात्रा हुई थी, इंक्लूडिंग आपके दिल्ली के पॉलिटिशियन सारे लोग, और उनके सबके साइन में एक कॉमन फैक्टर था। आपने अंबानी जी का नाम लिया, हाँ। तो भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं सिल्वर स्पून के साथ। फिर अनिल अंबानी क्यों रोड पे आ गए? अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, आपके दर्शक देखेंगे भी। सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स, भोग विलास की चीजें होती है। नंबर 6 सिग्नेचर और हैंडराइटिंग पे से इंसान का स्पर्म काउंट भी पता चलता है ओह, कि वो अच्छा है या खराब है। तो मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के बोल देता हूँ कि आपको बच्चा नहीं हुआ है या होने में दिक्कत हो रही है। पर एक्चुअली वो बच्चा होने में वो सेक्सुअली कमजोर नहीं है। 4 वाले के लाइफ में कब क्या लोचा होगा भगवान को ही मालूम। आज टॉप पे, कल वापस नीचे। और एक बोलता है हुक और क्रुक मुझे एक नंबर पे चाहिए, जाना है नहीं। राजेश पायलट थे जिनकी इसमें एक्सीडेंटल डेथ हुई, फिर माधवराव जी सिंधिया हुए। इन सबका नेम नंबर जो था टोटल 4 पे आता था। 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़की एकदम हेल्दी स्पोर्ट्स में और दूसरी को बचपन से ही कैंसर। एक माँ बाप बोल के जितना आप कितना दिन इसको बचा सकते हो। पर जब मैंने उसके नाम में एक वाइब्रेशन देखा, मैंने वो डाल के दिया, तो भगवान की दया से अभी तक तो वो बच्ची जिंदा है। आपके बारे में बहुत सुना भी है, बहुत देखा भी है, और मेरे ख्याल से हमारी सारी ऑडियंस आपको जानती ही होगी। लेकिन मैं कई चीजों पे आज आपसे जो चर्चा करूंगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं शायद क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए बैठा हूं। चलेगा ना, मजा आएगा। तो न्यूमरोलॉजी जो आपका फोटे है, जो आप बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि न्यूमरोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती और ये एक फ्रॉड योग है या फ्रॉड चीज है जिसको लोग बताते हैं और उससे काम करवाते हैं। इस पे प्लीज आप मुझे ये समझाएं कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली क्या है और लोग इसे फ्रॉड क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो इस ब्रह्मांड का निर्माण ही 0 और 1 से हुआ है, तो नंबर तो है। बच्चे का जन्म ही 0 और 1 से होता है। सॉफ्टवेयर पूरे 0 और 1 से बनते हैं, तो न्यूमरोलॉजी नंबर्स काम करते हैं। मैं आपको कम से कम जितना मेरे पास समय है हज़ारों एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, पर जो मेजर जो लोगों को समझे वो बता देता हूँ मैं। दुनिया में जितने भी भूकंप आए आप इतिहास में जाके देख लो, उनका मेजर तारीख 8 था। बोल दो 26 तारीख वगैरह, बड़े-बड़े जितने भी भूकंप आए। जब भी किसी भी एक साल में बहुत ज़्यादा आगजनी होती है, उस साल की टोटल 9 होती है। 2025 का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, 2, 2 और 5 की टोटल 9। शुरुआत हुई अमेरिका से, एंड होते-होते हमारे यहाँ पे अभी बसेस में लोग जल के मर गए, ये सब चीज़ें हुई। ये नंबर 9 यानी मंगल जो आग अग्नि का कारक है, वो चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसे गाड़ियों के हुए, मेरे पास कम से कम 25 एग्ज़ाम्पल है जिनका गाड़ी के नंबर का टोटल 4 है। और विश्व की जितनी जनसंख्या है, 750 करोड़ लोग समझो हम पकड़ते हैं, तो उसमें से कम 60% लोगों का मूलांक और भाग्यांक 4 है जो परेशान है। बोलते अगर मैं 4 के जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको आप ही पूछ लेना, कभी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि 4, 13, 22 और 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, 10% लोग छोड़ दो अगर उनका भाग्यांक ठीक है, या नो डाउट हार्ड वर्क इज ऑलवेज देयर, तो उनके जीवन में कठिनाई आई या नहीं। इंसान का जन्म लेने के बाद कठिनाइयाँ आती है, पर इनको ज़्यादा दुःख क्यों मिलते हैं? तो वो नंबर में काम करता है। और न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा पोर्टे होता है उसका नाम। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था और विवेकानंद बनने के बाद आज विवेकानंद जी हमको याद है। हमारा, मैं जिस शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, पूना, जब पूना था तो वो ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम पुणे हो गया तो वो ग्रोथ हो गया। वीडियोकॉन का मैं बोलता हूँ सजीव, निर्जीव और चीज़ें सब पे न्यूमरोलॉजी एप्लीकेबल होती है। एक कंपनी हुआ करती थी वीडियोकॉन, जो अभी बैंकरप्ट होके बंद हो गई। उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मूलांक और भाग्यांक 4 था, और कंपनी जब बंद हुई तो 19,000 करोड़ का दिवाला निकाल कर बंद हुई। वैसे मेरे पास कम से कम 40,000 कंपनियों मीन्स डेटाबेस है बिज़नेस का, जो कह के खत्म हो गए उस नंबर को स्टार्ट होके। इंसानों का डेटाबेस है, कम से कम मैंने 40 सुसाइड कम एक्सीडेंट के केसेस देखे, उनकी डेट और नाम। ये आपके एक बहुत अच्छी एक यूट्यूबर है जो इस पे काम करती है, किचन की चीज़ों पे बताती है। उनके लड़के का भी बीच में देहांत हो गया, जी दिल्ली के ही जी। थे। उसका नेम नंबर भी एंटी था, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एंटी। मैं तो माँ-बाप को बोलता हूँ, आप करोड़ों रुपया एजुकेशन पे खर्चा करते हो, बच्चे की डिलीवरी अगर हमारे हाथ में है, सी सेक्शन वगैरह, तो वो अच्छे डेट को कराओ, नाम अच्छा रखो, तो ये चीज़ें नहीं होगी। उतना ही क्यों, मैंने इतनी शादियाँ प्रेडिक्ट की है। अभी सेलिब्रिटी की बात करें तो अभी एक रिसेंटली इंडिया में एक शादी बहुत ज़्यादा इसमें रही, सवालों में रही।
उस शादी की डेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ होगा और शादी नहीं हुई। तो जब मैं बात करता हूँ नंबर्स की तो नंबर्स फेक नहीं है। फेक इनको आप तब तक बोलो जब तक जानते नहीं हो और अगेन आप किनसे सुन रहे हो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर काम करते हैं, फिर आप वो मोबाइल का नंबर हो, आपके नाम का नंबर हो या आप जिस दिन पैदा हुए और सिर्फ़ सजीव पे काम नहीं करते हैं, निर्जीव, सजीव सब पे काम करते हैं। तो जैसे अब कहा जाता है कि भाग्य एक बड़ी चीज़ है, हुँ, कर्म बड़ी चीज़ है। तो अगर किसी का भाग्य तय है हुँ, और उसके जन्मपत्री जिसकी हम बात करते हैं वो सब तय है कि हुँ, भाई ग्रह कहाँ पे रखे हुए हैं, कैसे प्लेस है, तो हुँ, उसका उपाय होता है। हुँ। तो क्या नंबर चेंज करने से या नाम को बदलने से, स्पेलिंग में चेंज करने से या सिग्नेचर्स में चेंज करने से क्या वो भाग्य भी चेंज होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी वास्तु में जाके बैठते हो, नॉर्मल अपने घर में भगवान के सामने प्रार्थना करते हो तो एक अलग फ़ील आता है और मंदिर में जाकर अलग फ़ील आता है। हाँ या ना? जी, बराबर है? जी। उस जगह के वास्तु का पावर है। वैसे ही नंबर का अपना एक वाइब्रेशन होता है। जब आपका नाम, आपकी डेट वो वाइब्रेशंस के अंदर आती है, तो उस नंबर ग्रहों से कनेक्टेड है। तो उनका इम्पैक्ट 100% आना ही है लाइफ में। मैं तो ये ओपन चैलेंज देने को तैयार हूँ। मैं किसी को बोलता हूँ मैंने आपने सुना है राजेश पायलट थे जिनकी इसमें एक्सीडेंटल डेथ जी, हुई, फिर जी। माधवराव जी सिंधिया हुए, फिर एक आंध्रा के ये थे, लोकसभा सभापति हुआ करते। इन सबका नेम नंबर जो था टोटल 4 पे आता था। फिर 1 का हो जाए तो मैं तुक्का समझ लूँ। 2 का हो गया तो तुक्का समझ लो। मैं आपको 7 एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जिनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ और उनका नेम नंबर 4 पे था। नहीं ये लेकिन अगर वाइब्रेशन काम करते हैं या नहीं? जो 4 पे पैदा हुआ, हुँ। ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है? बोल तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 80 टू 90% में होगा, 100% पे नहीं होगा। ओके। एंड यस। और इसका फिर अगर कोई 4 नंबर पे पैदा हुआ है, हुँ। तो आप उसको ऐसा क्या बदलाव देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में थोड़ा यस। अच्छा होना शुरू हो? पहले मैं आपका एक आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा शुरुआत में कि सब कुछ अगर निश्चित है तो फिर आप कौन होते हो बदलने वाले? पहले मैं इसका आंसर दे जी। देता हूँ। क्या पता परमात्मा की ये भी इच्छा है कि आप मुझसे टकराए ये भी निश्चित हो और आपका भाग्य बदले। न्यूमरोलॉजिस्ट यूट्यूब पे या यूट्यूबर कम 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे वर्ल्ड वाइड और कम से कम उनके 1 आध करोड़ वीडियो होंगे तो आप मुझे ही क्यों टकराएँ? क्योंकि ये भी प्रारब्ध और भाग्य का ही पार्ट है कि अगर आपका लाइफ बदलना है तो आप इंसानों से टकराते हो और नसीब बदलता है। और दूसरी चीज़ मैं बहुत इसके साथ साइंटिफिकली ये मैं क्योंकि साइंस को मानने वाला स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान जो है, सबसे पहले कर्म श्रेष्ठ है। पर कर्म बहुत लोग करते हैं, गधा मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल रहा है, उसको जो साथ लगती है, वो लगती है नसीब की। तो नसीब बदलने का काम न्यूमरोलॉजी करती है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। बोलते हो आपकी मनस्थिति अगर चेंज हो जाए उस नंबर से, तो करने वाले तो आप ही हो, कर्ता-कर्विता आप हो। खाली मेरा उसमें का जो लॉजिक आप समझ के यूज़ कर लो, तो लाइफ के क्या कि जो हम गाड़ी में ऑयल डालने के बाद गाड़ी पिकअप पकड़ लेती है, वो काम न्यूमरोलॉजी करती है। तो मैं फिर वहीं पर आ जाता हूँ कि सपोज़ आपने अभी हम स्पेसिफ़िक आपने 4 नंबर की बात करी क्योंकि 2-3 हुँ, एग्ज़ाम्पल्स दिए। तो सपोज़ किसी की 4 डेट ऑफ बर्थ है, 4th को पैदा हुआ है, किसी भी हुँ, महीने की मान हुँ, के चल रहे हैं। हुँ, तो उसको आप क्या उपाय देते हैं या आप उसकी लाइफ़ में क्या चेंज करते हैं अगर आपके पास आता है, हुँ। कि उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या होने वाली है, वो ना हो? यस, मैं आपको एक बहुत सिंपल डॉक्टरी भाषा में समझाता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हम सारे रेडियोलॉजिस्ट के पास टेस्ट कराते हैं, अपने बॉडी के पैरामीटर्स पता चलते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में पैरामीटर्स है। कुछ आपके बॉडी में विटामिन कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है, राइट? वैसे ही हर एक की एक कुंडली बनती है नंबर्स की, उसमें कुछ नंबर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, कुछ नंबर नहीं होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं साइकोलॉजिकल तौर पे बोलता हूँ। मेरे पास एक डॉक्टर है जो काफ़ी पेट के मशहूर डॉक्टर है, मैंने उनसे 900 लोगों का डेटाबेस लिया और 900 लोगों में से लगभग 730 लोगों में सबको पेट की तकलीफ थी, उनके डेट ऑफ बर्थ में कॉमन पैटर्न था। वो क्या था? वो 2 नंबर जिनके डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार आता है, उनके पेट अच्छा। खराब रहता है उनका और इनको कभी भी पूर्णिमा के दिन अगर आप छेड़ लो, तो देख लेना अगर आपकी वाइफ़ है तो आप करके देखना फिर आप मुझे याद करोगे ज़िंदगी भर कि पूर्णिमा के दिन जिनके पास 2 नंबर ज़्यादा है, उनका मूड सबसे लो होता है। तो उनको पेट की तकलीफ भी बहुत होती है, जो हमारे 2 नंबर वाले सुन रहे हैं वो बताएँगे भी। तो वैसे हर नंबर का आपकी कुंडली में ज़्यादा और कम होने का एक प्रमाण होता है। तो उन नंबर को अगर मैं बैलेंस कर दूँ तो आपकी लाइफ में करने वाले आप ही हो लेकिन वो नंबर बैलेंस होती है, वो चीज़ें चालू हो जाती है। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, हस्बैंड वाइफ है,
मेरे पास मैंने लगभग 700 डिवोर्स के केसेस के एग्जाम्पल साथ में लिए। और हस्बैंड वाइफ में एक हमारे न्यूमरोलॉजी में एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं लूशो ग्रिड। तो उसमें 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है नंबर 2, एक होता है नंबर 7 और एक होता है नंबर 6। जब हमारे पास आज की डेट में आप देखते हो तो यंग क्राउड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फर्टिलिटी का। बोलते हो आजकल बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ वगैरह सब चल रहा है। तो मैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के बोल देता हूँ कि आपको बच्चा नहीं हुआ है या होने में दिक्कत हो रही है। पर एक्चुअली वो बच्चा होने में वो सेक्सुअली कमज़ोर नहीं है। वहाँ पे आते हैं नंबर का खेल। जैसे हम बोलते हैं 2 नंबर चंद्रमा यानी इमोशन का होता है, 6 नंबर रोमांस का होता है और 7 नंबर होता है केयरिंग का। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से ये एलिमेंट कहीं पे मिस हो रहा है, तो इवन इफ दे आर डूइंग ऑल द बायोलॉजिकल थिंग्स, पर उनका मस्तिष्क और मन अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चा पैदा नहीं होता है। उनको एक्टिवेट करने का काम न्यूमरोलॉजी करती है। और फिर वो आईवीएफ वाले भी एग्ज़ाम्पल ले लो, सारे ले लो, ये इम्पैक्ट अगर आप नंबर को बैलेंस करो तो होते ही है। सर अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि लोग जन्मपत्री दिखाएं या वो नंबर्स के साथ अपनी जिंदगी को ठीक करें। नहीं, आप और इसमें 3-4 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हाथ दिखाए, हाथ दिखाएं या फिर अपना घर दिखाए, बराबर वास्तु है? वास्तु ये ऑल्सो, यस। वास्तु भी, सारी चीज़ें आ गई। या देखो ये सारे एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस हैं, हम्म पर न्यूमरोलॉजी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों है? बोले तो आज की डेट में मैं बहुत ही इसके साथ सहानुभूति के साथ बोल रहा हूँ कि कुंडली में जितने भी उपाय बताए जाते हैं, कुंडली लाल किताब, मैंने तो सारे शास्त्र का अभ्यास किया, 14 विद्याएँ मैंने सीखी है। ओ और मैंने 14 सीखने के बाद जो ज़्यादा प्रूवन है वो मुझे न्यूमरोलॉजी लगती है। किसी को कुंडली लग सकती है, किसी को वास्तु, हर एक को अपना-अपना घर अच्छा लगता है। तो मुझे न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या लगता है? इमीडिएट इफ़ेक्ट। अपना जो अभी यंग जनरेशन है ना, ये एलोपैथी वाला है। तो इनको क्या कि इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए, इसलिए वो न्यूमरोलॉजी की तरफ ज़्यादा आता है, दैट इज़ वन। सेकंड इम्पैक्ट क्या है? न्यूमरोलॉजी का दूसरा गुण है, देयर इज़ नो ने साइड इफ़ेक्ट। तो देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक विद्या है लाल किताब। अब लाल किताब में ऐसे-ऐसे उपाय होते हैं कि मंदिर नहीं जाना है। अब आदमी अगर गलती से चले जाए तो प्रलय थोड़ी आ जाएगा, भगवान थोड़ी बोलेंगे। तो वो लाल किताब का एक उपाय है, वो शास्त्र गलत नहीं है, वो उस जगह ठीक है। पर आप कुछ-कुछ उपाय ज्योतिष में ऐसे है कि जैसे आपको 108 दिन तक ये चीज़ें करना है, 43 डेज़ तक ये करना है। सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल आज की डेट में हम लोग करियर बनाएँ या चीज़ें करें। तो डायरेक्ट कम इसमें इमीडिएट इफ़ेक्ट जो आता है वो न्यूमरोलॉजी का आता है, और जो लॉजिकल लगता है लोगों को, इसलिए न्यूमरोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा फास्ट आते हैं। मतलब क्योंकि ये नंबर्स हमारे लाइफ से, आप सुबह उठते हो घड़ी देखते हो नंबर है, आपको पैसा आता है वो नंबर है, आप फ़ोन कर रहे हो वो नंबर है, आप जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो वो नंबर है, आप जिस ऑफ़िस में जा रहे हो वो नंबर है, आप क्लाइंट को प्राइस कोट कर रहे हो नंबर, सब कुछ। आपको तो मैं एक चैलेंज करता हूँ, मैं क्लासेस में सीए को पढ़ाता हूँ। तो मैंने मेरे पिछले 10 साल के करियर में जो क्लास की फीस डिसाइड की वो एक पर्टिकुलर नंबर पे रखी। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई बैच फुल नहीं गई। दैट इज़ अगेन नंबर। तो मैं तो बोलता हूँ पहले सारा प्रयोग मैंने मेरे पे किया, फिर मैंने दुनिया को बताया कि बाबा ये शास्त्र में दम है, तो फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, क्या न्यूमरोलॉजी में भी परसेंटेज और चांसेस होते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में है कि जी, भाई 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, यस, या हम वास्तु की बात करें तो 100% नहीं हो सकता। बराबर। सिमिलरली क्या न्यूमरोलॉजी में भी आप कुछ परसेंटेज बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर चलते हैं? एक है ना पौराणिक कथा है। हम्म माँ पार्वती ने सारे ज्योतिष को शाप दिया है कि तुम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पारंगत हो जाओ तो 75% से 80% सच हो सकता है। उससे आगे दुनिया का कोई ज्योतिष शास्त्र सच नहीं हो सकता, नॉट अ न्यूमरोलॉजी, कोई भी शास्त्र। 80% गारंटी, 80% चीज़ें होती है। गॉड आज की डेट में तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद जो साइंटिफिक बोलते हैं वो भी बोलता है अब सब कुछ भगवान के भरोसे है, मरीज को होश आ गया तो बच जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ जीएसटी कट कर लो 18%। तो 80% देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एवरीथिंग, पर शत प्रतिशत न मैं क्लेम करता हूँ, न किसी ज्योतिष ने करना चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी में तो इतना डेप्थ है, आदमी किस दिन मरेगा और उसकी डेथ का रीज़न क्या होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इतना डेप्थ है। लेकिन परमात्मा ने वो अधिकार मुझे नहीं दिया है, वो उसने दिया है। हम्म, मैंने जिस दिन वो टॉपिक सीखा उसके बाद मैंने उसका वीडियो डिलीट कर दिया, मैं मेरे स्टूडेंट को भी नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि हम परमात्मा नहीं हैं। नहीं। मैं अगर आपकी मृत्यु बताऊँगा तो इट इज़ टोटली रॉन्ग, पर मैंने लोगों को बताया है कि तेरा हार्ट अटैक इस दिन आने वाला है, ये चीज़ें वो होती है। लेकिन मैं फिर भी क्लेम करता हूँ ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो ये बता सकता है, और अगर वो बोल रहा है तो ये फ्रॉड है। ओके, जी, नंबर्स पे आते हैं सर। जी, 24, हाँ, 24 को बहुत जगह पे
हाँ, बड़ा लकी नंबर, बहुत अच्छा नंबर कहा गया है। हाँ, कई जगह पे देखा गया है कि लोग कहते हैं कि 24 नंबर को घर पे लगाइए, इस वॉल पे लगाइए, बड़ा अच्छा होगा। कोई हाँ। 24 को जन्मा है तो वो बहुत अच्छा होता है, तो इज़ इट ट्रू? और ये भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैनिपुलेटेड है? अभी जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे पूछ लो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 24 है, उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है क्या? मेरे पास 10 में से 7 एग्ज़ाम्पल है, अगर लड़की है तो पूरी तरह से परेशान है उस शादी में, लड़का है तो 60% परेशान है। बोले तो 10 में से 6 लोग परेशान हैं। तो एक्चुअल में 24 का फंडा, एक जस्ट 24 नंबर ऑस्पिशियस होता है, ये सबसे गलत चीज़ है। 24 नंबर अच्छा होता है क्या? हाँ, पर सबके लिए एक चीज़ नहीं चलेगी। आपको बुखार आई तो आपको शायद पैरासिटामोल चले, किसी को नाइसिप चलेगी। तो 24 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। अगर गलती से आपका भाग्यांक 3 है और मैंने आपको अगर मूलांक या भाग्यांक 3 है और 24 नंबर पे ला लिया, तो आपकी चलती लाइफ में और वांदे हो जाएँगे। सो 24 इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। 24 का एक लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। 2 नंबर चंद्रमा का, 4 है राहु का। सबसे पहले तो ये दोनों एनिमी ग्रह हैं। उनसे बनता है 6 यानी शुक्र। अभी कलयुग में क्या चाहिए सबको? लग्ज़री। लग्ज़री, पैसा, तो इसलिए 24 नंबर का इम्पोर्टेंस है। फिर हमने बता दिया, अभी देखो यहाँ 24 लिख दो बोलते हैं, राइट? हुँ, अब ये शुक्र पर्वत है। उल्टा शुक्र जितना गंदा करोगे उतनी तो आपकी वाट लगनी चाहिए, उल्टा तो इसको क्लीन रखना चाहिए, राइट? तो हम ये जो चीज़ें फैला रहे हैं कि यहाँ पे 24 वहाँ पे 24 ये कर दो, उल्टा ये सबको एप्लीकेबल नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली हम क्या करते हैं, एक ही रूल यूनिवर्सल बना देते हैं, फिर शास्त्र बदनाम होता है। सो दैट इज़ रॉन्ग। बोलते हो जैसा पेशेंट आएगा, हर पेशेंट अगर हार्ट का आएगा तो सबकी बायपास नहीं कर सकते हम। इट डिपेंड्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होना चाहिए। और ऐसे ही 6 नंबर के लिए मतलब जैसे टोटल 24 का 6 आ गया, जी, लेकिन जी। 6, 15, 24 यस। ये कहा जाता है कि जो 6 नंबर है, वो बहुत ही बढ़िया नंबर है, हुँ, उससे अच्छा कोई नंबर ही नहीं है। जी। तो क्या ये भी सत्य है? देखो एक चीज़ होती है कि 6 को कंपैरेटिवली कम फेल्योर आते हैं एज़ कंपेयर टू अदर नंबर। पर 6 वाला भी अगर कर्म ना करे तो उसकी भी वाट लगना ही है, जो भी है सो। लेकिन 6 को अच्छा नंबर मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। पावरफुल नंबर की सूची में 6, 5, 3 और 1 सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और उसमें भी पर्टिकुलर 6 में 15 वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, 5 में 23 वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, 1 में 19 वाला हम अंबानी नंबर बोलते हैं। ऐसे ये पावरफुल नंबर है, ओके, ऐसा है। हुँ, ओके। और सर हाउ अबाउट जो ये आपने अंबानी जी का नाम लिया अभी, हुँ। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि जी, जैसे अब ये लोग हैं, ये तो हाँ, भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं, सिल्वर स्पून के साथ। बराबर है। तो ये अगर 19 को नहीं भी पैदा होते, हाँ, हाँ। तो भी इनके भाग्य तो चमकना ही था क्योंकि जिस घर में ये पैदा हुए हैं, वहाँ पे पहले से ही बहुत कुछ है। फिर अनिल अंबानी क्यों रोड पे आ गए? अनिल अंबानी क्यों रोड पे आ गए? तो उन्होंने क्या न्यूमरोलॉजी नहीं कराई होगी? नहीं, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप तो बोल रहे हैं ना सोने का चम्मच लेके हाँ, जिस हाँ। समय तो रिलायंस के 2 पार्ट हुए, तब तो अनिल अंबानी के पास ज़्यादा था। और मुकेश अंबानी जी के पास कम था। आज मुकेश अंबानी जी 1000 टाइम्स में भी ज़्यादा हो गए होंगे अनिल अंबानी से। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, तो सिल्वर स्पून लेके पैदा होने के बाद भी उसको सस्टेन करने के लिए शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बहुत दावे के साथ बोलता हूँ, जितना आदमी पावरफुल होता है, जितना बड़ा होता है, उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस शास्त्र की, क्योंकि उसको कल की शाश्वती नहीं है। उसको रोज़ रात में डर सता रहा है कि कल मैं इंडिया का 1 नंबर से 2 नंबर पे ना चला जाऊँ। तो उनको तो ये शास्त्र की ज़्यादा ज़रूरत है कंपैरेटिवली। खाली प्रॉब्लम क्या है, जब आदमी बड़ा होता है तो वो दुनिया को बताता है मेरा विज़न और हार्ड वर्क। हुँ। और जब टूटता है तो ज्योतिष याद आता है। तो ज्योतिष के कारण सब बड़े होते हैं, पर अनफॉर्च्यूनेटली मैं उस शास्त्र का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिसको टेस्टिमोनियल बड़े लोग नहीं देते क्योंकि उनको उनकी मेहनत बतानी होती है। और पर सर सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये तो हमारी कंट्री में है, क्या हमारी कंट्री से बाहर भी न्यूमरोलॉजी मानी जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ? चाइना में तो उगम स्थान है उसका, वो लोग भारत में आए, यहाँ से सीख के गए। हमारा सूर्य यंत्र का उल्टा लूशो ग्रेड है। और सबसे ज़्यादा न्यूमरो आज वर्ल्ड में सबसे, आप मुझे लॉजिकली बताओ, यूएस हम खाली बोलने के लिए, सबसे डेवलपिंग कंट्री कौन-सा है? चाइना है, प्रोडक्शन में। हुँ। चाइना में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है न्यूमरोलॉजी। उसके बाद मलेशिया है, मलेशिया में एक मेथड चलती है ट्राइगोनम, जिसमें आप डेट ऑफ डेथ निकाल सकते हो, न्यूमरोलॉजी की एक मेथड है। खाली उनके पास सूर्य, राहु, केतु नहीं है, वो सिर्फ़ नंबर को नंबर समझते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, वो जब तक हम मिर्च मसाला ना लगाएँ तब तक वो शास्त्र मानते नहीं है। मैं अगर एक को सूर्य ना बोलूँ, सिर्फ़ एक बोलूँ तो फिर मेरे में दम नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भाषा पब्लिक को समझे हम वो यूज़ करें, और सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में यूज़ होती है। आप मुझे बताइए, एप्पल फ़ोन, सैमसंग, नोकिया, इनका आप न्यूमरोलॉजिकल टोटल निकाल लेना, 7 पे आता है। तो 7 नंबर किसका है? केतु।
केतु यानी आभासी दुनिया। तो ये फ़ोन सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये क्या है, आभासी चीज़ें हैं, तो 7 पे आ गया। फिर आप कभी भी देखना एप्पल का लॉन्च फ्राइडे को होता है। फ्राइडे को लॉन्च होने का लॉजिक क्या है कि ये क्या कि आपको अगेन ये इम्पल्स बाइंग है, लग्ज़री है, तो उनको फ्राइडे को कस्टमर एप्पल कभी भी ज़्यादा बिकता है, उसका रीज़न वो है। नोकिया खत्म होने के पीछे भी उसके नाम के अंदर कोई एक वाइब्रेशन था, वो हो गया, वो 16 पे आया था। एप्पल और सैमसंग 25 पे आ गए। कोई भी बिज़नेस जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके नेम नंबर देखना आप, वो बहुत कॉमन मैच होते हैं और वो सक्सेस होते हैं। और एक क्यों बोलते हो, अभी हम कोविड था, हुँ, कोविड में ज़ूम हमने सबने यूज़ किया। ज़ेड-ओ जिस भी नाम है, हमारा जो सबसे पावरफुल शब्द है हिंदू संस्कृति का, ओम। ओम शब्द जिस-जिस बिज़नेस के नाम में आया, वो बिज़नेस मूवी में भी चल गया। ओम ओम जय जगदीश में वो कंप्यूटर का नाम ओम दिया, या वहाँ पे चल गया। ज़ूम में ओम है। बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम है जहाँ पे ओम शब्द आता है और वो चल पड़ता है। तो नाम के वाइब्रेशन में भी ताकत होती है। ऐसा है। ओके। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि लोग जब अपना नाम बदलते हैं हुँ, या मूवीज़ के नाम में हुँ, एक ए बढ़ा देते हैं, के बढ़ा देते हैं हुँ, या के से ही कई सारे सीरियल्स शुरू होते हैं, मूवी शुरू होती हैं। हुँ। इनका क्या फंडा रहता है सर? देखिए, सबसे एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैंने जितने मूवी नाम डिज़ाइन किए वगैरह, मैं स्टोरी लाइन पूछता हूँ कि स्टोरी लाइन क्या है? जितने भी आपने जो वो फैमिली सोप वाले सीरियल देखे हैं स्टार प्लस पे वगैरह, जितने भी सास भी कसौटी ज़िंदगी की वगैरह, हुँ, तो उसमें एक चीज़ क्या की गई थी कि के अल्फ़ाबेट होता है चंद्रमा का। अच्छा। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। सबसे ज़्यादा उस उनके व्यूअर्स कौन है? वुमन है। हुँ, तो लेडीज़ का कारक चंद्रमा है, तो वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट बढ़ाने से वो इमोशनली अटैच हो, हर लेडीज़ को लगता है मेरे घर की कहानी चालू है ये। दैट इज़ द फर्स्ट लॉजिकल आंसर। सेकंड थिंग ऐसे होता है कि जैसे जब आप किसी मूवी को, सीरियल को नाम देते हो तो उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जिसका पैसा लग रहा है, उसके नेम नंबर से वाइब्रेट किया जाता है। और बिज़नेस को नाम देते हो तब तब देखा जाता है कि वो बिज़नेस किस टाइप का है एंड देन अकॉर्डिंगली वो चलता है। सिर्फ़ के ऐड करना इतनी ईज़ी न्यूमरोलॉजी होती तो हर गली मोहल्ले में न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाते। मुझे बहुत बार होता है, लोग आजकल मैं जब कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं बोलते हैं कि मेरा नाम किस पे लाएँ? बोला तू जान के क्या करेगा बाबा? तूने मुझे पैसा दिया है ना, सुन ले। क्योंकि एक नाम बनाने के लिए कम से कम 6 घंटा लगता है। उसके नाम की टोटल देखनी होती है, कंपाउंड देखना होता है, 2-2 अल्फ़ाबेट की साउंड वैल्यू होती है, उनका ग्राफ बनता है नाम का एंड देन यू डिसाइड दिस इज़ द परफेक्ट नाम। अगर ये इतना ईज़ी होता है, एक आधे ऐप में डाल के हो जाता, तो फिर इसलिए शास्त्र बदनाम है। जो कोविड टाइम में जो 99 वाले न्यूमरोलॉजिस्ट बने, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग इस शास्त्र का रिज़ल्ट जो नहीं देख रहे हैं, जिसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। पर आप प्रॉपर बहुत सारे, मैं खुद को क्लेम नहीं करता मुझे बहुत ज्ञान है। इंडिया में कम से कम 1000 एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप उनसे मिलो, सच्चाई भी सुनोगे, इफ़ेक्ट भी आएगा। और जैसे नाम है हमने बदलाव करा किसी हुँ, व्यक्ति के नाम में, हुँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हुँ। आपने ये देखा कि उनका नाम बदल के उनकी लाइफ में सक्सेस आनी शुरू हो गई या फिर उनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। जी, जी। तो ये कितनी जल्दी होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि उस इंसान ने उसको सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके। मतलब मैंने समझो, एक सबसे पहले तो मैं इसके बहुत खिलाफ होता हूँ कि समझो आपका नाम है मनीष और मैंने बोला कल से भाई तेरा नाम परेश। तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, कोई परेश परेश चिल्लाएगा तुम ध्यान ही नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में मनीष है। हुँ, तो सबसे पहले तो मैं नाम का पूरा बदलना मैं रेकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि आपका आप जिस नाम से जिंदगी जिए हो वो नाम बदलना थोड़ा टफ होता है। पर उसकी जब स्पेलिंग आप बदलते हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, मिनिमम 41 डेज। ओके। और वो प्रैक्टिस मैं एक लौता न्यूमरोलॉजिस्ट प्राउडली बोल सकता हूँ कि मुझे एस्ट्रो सिग्नेचर पता है। बोलता मैं आपके सिग्नेचर में 9 ग्रह डाल सकता हूँ। तो मैं वो उनके सिग्नेचर में डाल के देता हूँ और उनको बोलता हूँ 41 डेज़ नॉन स्टॉप 108 बार आपको साइन की प्रैक्टिस करनी है उस नए नाम की। उसमें नाम बदलने की ज़रूरत नहीं कह रहे हैं आप। नाम बोले तो नाम का अक्षर वगैरह नहीं, खाली स्पेलिंग, स्पेलिंग। स्पेलिंग बदलना है, ठीक है? और जब हम वो प्रैक्टिस देते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने लगाते हैं चीज़ें। और जब देखो, साइंस क्या बोलता है, साइकोलॉजी बोलती है कि कोई भी आदत छोड़ने के लिए 21 दिन लगते हैं, मैं तो 41 डेज़ लेता हूँ। और उसके बाद जब उसके सबकॉन्शियस में, हमारे अंतर्मन में वो नाम बस जाता है, फिर 500% इफ़ेक्ट आना है यानी आना है। बहुत बार मेरे पास भी, मैं खुद भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। मेरे पास भी 2-3% क्लाइंट है जिनके लाइफ में चेंज नहीं आया होगा। उसमें कारण हो सकते हैं उन्होंने उसको सीरियसली किया नहीं, या वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं ये सिग्नेचर यूज़ करूँ या ना करूँ। पर अगर आप पूरी शिद्दत से करो,
मेरे पास रोज ऑन एंड एवरेज 10 टेस्टिमोनियल है जिनकी लाइफ मैंने बदली, एंड इट्स पॉसिबल। दो, आप इमेजिन करिए, मैं शास्त्र को अभी वापस शास्त्र पे आता हूँ। दो जुड़वा बच्चे हैं, 10 मिनट का अंतर है पैदा होने में, राइट? 7-8 मिनट का। एक लड़की एकदम हेल्दी स्पोर्ट्स में और दूसरी को बचपन से ही कैंसर है। अभी कब उसकी डेथ होगी पता नहीं। पर उसके मम्मी पापा आए थे मेरे पास और उन्होंने बोला कि अब हमको भी पता है कि अभी तक इस पे 2-3 करोड़ खर्चा कर दिया है। डॉक्टर भी बोल रहे पॉसिबल नहीं, खाली हम एक माँ-बाप बोल के जितना आप कितना दिन इसको बचा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे तो शास्त्र फेल हो गया है। वो तो सारे ही शास्त्र फेल हो गए ना, कुंडली-वुंडली सब कुछ। पर जब मैंने उसके नाम में एक वाइब्रेशन देखा, मैंने वो डाल के दिया, तो भगवान की दया से अभी तक तो वो बच्ची ज़िंदा है। ये क कंसल्टेंसी होके भी 8-10 महीना हो चुका है। ये 1 महीने, तब उस समय वो आए थे जब बोले थे कि 1-2 महीने में कुछ हो जाएगा, बट अभी भी ज़िंदा है, तो इतना पावर होता है नाम में। अच्छा, आपने भी एक एक बात कही हुँ, कि आप एक स्पेशल सिग्नेचर क्रिएट करके देते हैं जी, और आपने बोला कि आप शायद हिंदुस्तान में 2-3 हुँ, लोगों में से आप एक हैं। जी, ऐसी क्या वाइब्रेशन उसके अंदर आप क्रिएट करते हैं? थोड़ा और मुझे डीप डाउन करके बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यस। कि ऐसा उसमें आप क्या बना कर देते सिग्नेचर्स में कि लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है? यस, सबसे पहले ना हमारे माँ-बाप ने हमको सिग्नेचर करना ही गलत सिखाया। आप जब फर्स्ट टाइम साइन किए तो आपने कैसी की मुझे बताइए आप? नहीं, नहीं, उन्होंने सिखाया नहीं। नहीं, नहीं, जनरली देख के किया आपने, हाँ, मतलब होता क्या था बड़े-बड़े। कि स्कूल में हुँ, बैठे हुए बच्चे क्या करते थे कि चलो आज एक सिग्नेचर बनाएँगे अपना। यस, जो यस। मन में आया वो और बना आपने दिया। क्या करते हैं, भाई-बहन, मम्मी-पापा, दोस्त की साइन देख के साइन बना दी। और साइन बनाते वक़्त सबकॉन्शियस में यही थॉट दिया कि ऐसी बनाऊँगा कि कोई कॉपी ना करे। हुँ, लॉजिक नंबर 1 गलत। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी की साइन कॉपी नहीं कर सकता। भगवान ने जितनी 750 करोड़ पॉपुलेशन है, सबको एक यूनिवर्सल प्रेशर दिया है। मैं आपकी साइन कॉपी कर सकता हूँ, पर सेम प्रेशर कभी नहीं। जब हमारे पास फ्रॉड के केसेस आते हैं पुलिस के, तो हम सिग्नेचर को पीछे से देखते हैं प्रेशर कितना है, तो कॉपी किया हुआ साइन को प्रेशर ही नहीं आता है। तो सबसे पहला रूल होता है आपकी साइन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मैंने एक 2024 में वीडियो बनाया था, 7 सेलिब्रिटी लोगों की जेल यात्रा हुई थी, इंक्लूडिंग आपके दिल्ली के पॉलिटिशियन, सारे लोग। और उनके सबके साइन में एक कॉमन फैक्टर था। मैं साइन देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये आदमी की जेल यात्रा होगी या ये आदमी कर्जे में जाएगा, इनके यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे। साइन देख के हस्बैंड वाइफ में कैसे चल रहा है वो पता चलता है। तो हम पब्लिक प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि सिग्नेचर और हैंडराइटिंग पे से इंसान का स्पर्म काउंट भी पता चलता है ओह! कि वो अच्छा है या खराब है। इतना बेडरूम लाइफ भी पता चलती है। पर हमको उसमें नहीं जाना है, पर हम ऐसी सिग्नेचर बनाते हैं जिससे वो मन से कन्फ्यूजन दूर हो जाए उसके। और आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा, हमारे दर्शक समझे इसलिए। आप देखना कि हमारे जो मम्मी वगैरह है, उनकी सिग्नेचर एकदम सिंपल रहती है और पापा की सिग्नेचर एकदम कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लेक्स आपको किनका नेचर समझना ईज़ी जाता है, मम्मी का या पापा का? मम्मी का। पापा को तो डरते हैं हम, पापा इस रूम में, हम उस रूम, क्योंकि उनका समझे ही नहीं कभी, वो प्यार करते हैं, डाँटने वाले क्या। सो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सिग्नेचर। और मम्मी जो मन में है वही यहाँ पे है। तो इतना एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं कि ये पावर है आपके सिग्नेचर में। ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सिग्नेचर को कट करने वाला व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी अपनी स्टेटमेंट में कि कुछ ऐसे लोग आपके पास आए जो एक्चुअली बड़ी बीमारी से ग्रसित थे और आपने उनका कुछ चेंजेस करा एंड दे आर स्टिल अलाइव। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि नंबर में थोड़े बदलाव कर कर किसी बीमार इंसान को भी सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है ये चीज़। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस सर्वोपरि है, हुँ, पर ये चीज़ों से आपका जो स्पीड है, वो पक्के से बढ़ सकता है। स्पीड बढ़ा है और मैं आज भी वो इंसान ठीक होने के बाद उनके टेस्टिमोनियल है मेरे पास, पर मैंने कभी पब्लिक नहीं किए। मैं बोलता हूँ आपके डॉक्टर के कारण हुए और आपके विश्वास के कारण हुए। पर चेंजेस हुए हैं, 500% हुए हैं, वैसा डेटाबेस ओके। है। यस। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं नंबर्स की प्रॉपरली, हाँ। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो लोग डेट ऑफ बर्थ की ही बात करते हैं। जी, जी। मे बी दिस इज़ राइट, सो हाँ। कंडक्टर, ड्राइवर यही नंबर की बात जी, होती है। जी, जी। कौन-कौन से नंबर्स किस-किस नंबर के साथ कंपैटिबल होते हैं? यस। देखो, सबसे पहले तो हमारे दर्शक तो उतने होशियार हो गए वीडियो देख के, मूलांक और भाग्यांक क्या जी, है। जी। जिस दिन आप पैदा हुए उसको मूलांक बोलते हैं। जैसे भारत की डेट ऑफ बर्थ समझो ऑन पेपर 15 अगस्त 1947 है, तो भारत का मूलांक 1 + 5 6 हो 6 गए। नंबर। और भारत का भाग्यांक यानी 15 अगस्त 1947, इसका टोटल 35 होता है, यानी 8, दैट इज़ 8 नंबर।
ओके। तो नेचर जो होता है आदमी का एक में एक से जेलप होने का, वो मूलांक से कनेक्टेड होता है। और आप इस जीवन में कहाँ तक जाओगे, आपका पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है, वो भाग्यांक डिसाइड करता है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि मूलांक देख के प्रोफेशन चूज नहीं करना चाहिए, भाग्यांक देख के करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट। भाग्यांक हुआ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टोटल, द डेट ऑफ बर्थ। टोटल, राइट। अब हम जब हम फ्रेंडशिप चार्ट देखते हैं तो मूलांक को ज्यादा तवज्जो, क्योंकि नेचर मिलना चाहिए। जी। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, आपके दर्शक देखेंगे भी। तो जैसे इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है। पहले तो आप नंबर को समझो, नंबर कितने इंटरेस्टिंग है। और और एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि इंग्लिश नंबर क्यों यूज करते हो आप, देवनागरी नंबर क्यों नहीं करते, तो उसका भी लॉजिक बता दूंगा मैं आपको। हम्म, नंबर एक है, एकदम स्ट्रेट है। तो आप कोई भी व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 देख लो, वो हमेशा सीना तान के सीधा सीधा चलता है। 2 नंबर वाला ऊपर से नीचे झुका हुआ है, तो 2 वाला अपनी दुनिया में रहता है, ऊपर गर्दन करके देखता ही नहीं, वो अपना अपना ही चलते रहता है, मैं, मेरी दुनिया, मेरे मन में मैं। ऐसा 2 है। 3 नंबर ऐसा ये है, ओम के वैसा है, तो नॉलेज का भंडार है, पूरे दुनिया में नॉलेज, बोलो 3, 12, 21 और 30। 4 नंबर इंग्लिश का देखते हो, सीधा चलते चलते राइट। तो 4 वाले के लाइफ में कब क्या लोचा होगा भगवान को ही मालूम। आज टॉप पे, कल वापस नीचे, सीधा चलते चलते रास्ता बदल लिया, कोई गारंटी नहीं। 5 क्या है, ऊपर से ऐसा बैलेंस है, ऊपर ही है, पर हुक भी है उसमें नीचे। तो उसका रीजन है कि 1 से 9 के नंबर के बीच का नंबर 5 आता है, तो इसको बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी में ब्रह्मस्थान यानी नंबर 5, बुध का कारक। आप जानकर आपको ताजुब होगा, अगर आपने 100 लोगों की डेट ऑफ बर्थ ली, परेशान लोगों की, तो उसमें से 80 लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 5, बुध का कारक। फिर नंबर 6 नीचे से सर्कल है, तो बुध वाले भौतिक सुख वाले, सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स, भोग विलास की चीजें होती है, नंबर 6। 7 नंबर है, 2 बार क्रॉस बार है, तो उसकी 2 दुनिया है, एक आध्यात्म की दुनिया अलग, एक खुद की दुनिया अलग, दैट इज नंबर 7। और 8 नंबर है इन्फिनिटी का सीधा, तो वो घूम रहा है ब्रह्मांड में, मेहनत किए जा मेहनत। आप मेरी है ना, मेरा एक रिसर्च है इस पे, सारे नंबर की रील हिट होती है, 8 वाली होती ही नहीं। क्योंकि 8 वाले को मोबाइल भी देखने को टाइम नहीं, वो मेहनत ही किया जा रहा है लाइफ में, दैट इज नंबर 8। मोदी जी हमारे 8 नंबर के। फिर 9 नंबर है, ऊपर 6 का उल्टा 9 है। तो ये दिखने को दुनिया में बहुत क्रोधी है, दिखने को ऐसा लगता है बहुत इसका स्वभाव डेयरिंग वाला है, पर अंदर एक कोमल मन होता है उसके, उसके उतना दयावान कोई नहीं है, दैट इज नंबर 9। तो पहले नंबर की साइकोलॉजी हो गई। अब इनके गुणधर्म से इनका मैचिंग होता है। अब 1 वाले को हमेशा टॉप पे रहना है, तो उसको वो 2 वाला ठीक-ठीक लगता है, क्या रोते रहता है, ऐसा उसको बोलता है वो। 3 वाला नॉलेज वाला है, तो राजा को नॉलेज वाला व्यक्ति चाहिए। राजा को गुंडा भी अच्छा लगता है, हम 4 नंबर को ज़रा ये बोलते हैं, दबंग। दबंग बोलते हैं। और 1 को 5 भी चाहिए, क्योंकि वाणी से ही आदमी बड़ा होगा। पर 1 को 6 ठीक-ठीक, अगर राजा भोग विलास के पीछे लग गया, तो शायद कभी हो सकता है। 1 का 7 भी, 1 को सबसे एंटी नंबर, तो एनिमी नंबर होता है 8, क्योंकि 8 बात करता है न्याय की। और 1 बोलता है हुक और क्रुक मुझे 1 नंबर पे चाहिए, जाना है ज़िंदगी। इसलिए 1 और 8 को हम एंटी बोलते हैं। और 1 और 9 है फ्रेंडली, लेकिन दोनों भी ताकतवर है, तो वहाँ पे आ जाता है ईगो। तो ऐसे नंबर की फ्रेंडशिप डिसाइड होती है, जो लॉजिकल है। 1 और 8 की अगर शादी हो जाए तो? 1 और 8 की शादी हो जाए तो फिर नवनीत मानने को याद करना पड़ेगा कि हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करो। ऐसे है। क्योंकि लेकिन पहले के टाइम पे हाँ, तो नंबर्स तो नहीं देखते थे, पहले तो बराबर, जन्म पत्री मिलाया और बराबर। जिनके ग्रह मिल रहे हैं उनकी शादी हो गई। और मेरे ख्याल से पहले कभी इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई लोगों की नहीं हुए, शादियों में जो अब अब हो देखने को रही। मिलती है। बराबर, बराबर। तो चाहे वो 1 नंबर से 8 नंबर की हो रही हो, 1 नंबर से 9 नंबर की हो रही है, तो नंबर तो सोचा ही नहीं। यस। तो तब कैसे चल रही थी और अब क्यों दिक्कत आती है? 2 चीज़ें हैं सर इसमें। सबसे पहले तो है ना, पूरा चार्ट देखना होता है। ये तो हम मोटा-मोटी, क्योंकि आपके ही इस वीडियो में कमेंट लिखेंगे, मैं और मेरा हस्बैंड 1 और 8 है, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आप ऐसे कैसा बोल सकते हो? हुँ, क्योंकि उनका भाग्यांक भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। आपका मूलांक आपके जीवन में 33 साल तक काम करता है, 0 टू 33, और आपका भाग्यांक काम करता है 33 के बाद। ये वीडियो सुनने वाले सारे लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे जिनकी शादी 25-26 साल में हो गई। तो ये जिनके भी अभी हम एनिमी नंबर डिस्कस करेंगे ना, शादी के 5-7 साल पहले तो बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया? तो अब वो हो गए 33 के पार, तो उनका नंबर चेंज हो गया। तो ओके। तब भाग्यांक काम करता है। पर इन जनरल मैं क्या बोलता हूँ कि बहुत एक्सट्रीम अगर ये हो है ना, अभी क्या हो गया, लड़का-लड़की दोनों कमा रहे हैं, पहले नहीं कमाते थे।
पहले हमारे घर में हमारे मम्मी-पापा को 5-6 बच्चे थे, अभी सिर्फ़ 2 ही हैं। तो इसमें लड़की को थोड़ा कुछ दुःख हुआ, लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, वो बोलती है मैं तलाक ले लेती हूँ। तो ये प्रॉब्लम उसके कारण बढ़ी है, न्यूमरोलॉजी के कारण नहीं। दैट इज़ वन। और दूसरा चीज़ है कि अगर इनके नंबर देख के शादी कर लो आप, तो एटलीस्ट वो एक-मेक का सर नहीं फोड़ेंगे, आपस में समझा लेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ आप खाली कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे दोनों का सिग्नेचर और दोनों की डेट ऑफ बर्थ भेज दो और शादी अच्छे दिन कर लो। परमात्मा भी आ जाए तो भी आपकी शादी नहीं टूट सकती। और झगड़े तो होने ही चाहिए शादी में, लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, पर उतने ज़्यादा ना हो कि कोई मूवी बन जाए, हाँ। ऐसा है। तो ये हो गया 1। अब 2 नंबर के लिए मैं डायरेक्ट एनिमी नंबर बोलता हूँ, जो नहीं जमेगा। हुँ। तो 2 को 4 नंबर नहीं जमता है, 2 को क्या कि 9 नंबर नहीं जमता है और 8 भी नहीं जमता है। उसका लॉजिक क्या है? एक जस्ट लॉजिकली समझाते लोगों को। 9 वाला दबंग है, 2 वाला इमोशनल है, 2 वाला चाँद को देखकर कुछ कविता कर रहा है, "ए चुप बैठ यार, क्या लगा है, चल खाना पुरस।" 4 वाला भी वैसे ही बात करता है उसको। तो जब आपके नेचर विपरीत हो जाते हैं, तो उस नंबर के साथ नहीं जमता है। अब 3 की बात करूँ तो 3 का सबसे एनिमी नंबर होता है 6। 3 है गुरु के देवता, 6 है शुक्र के देवता, 1 है भोग विलास और 1 है ज्ञान। 2 अलग-अलग रास्ते, एक नोएडा जा रहा है, एक गुड़गाँव जा रहा है, कैसे मिलेंगे? फिर 4 नंबर पे आते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा कुछ हुँ, कई बारी मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं ऐसी हाँ, जिसमें बोला गया कि 3, 6, 9 ये हुँ। फैमिली नंबर है। इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। इसको टेस्ला नंबर का एक कॉम्बिनेशन बोला जाता है, हुँ। 3, 6 एंड 9। बट इट इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, इन टर्म्स ऑफ थिंग, पर नेचर के हद तक 3 और 6 दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। बिज़नेस में जा सकते हैं साथ। बिज़नेस में जा सकते हैं, शादी क्यों? में नहीं जा सकते। शादी में नहीं, उसका लॉजिक बोलता हूँ मैं। 6 आपको पैसा देगा, 3 नॉलेज। अगर 3 और 6 के पार्टनर है तो बिज़नेस अच्छा करेंगे, एक का लक और एक का नॉलेज। पर शादी में नहीं जा सकता है, क्योंकि एक की अपेक्षा है कि पत्नी ने रात भर रोमांटिक रहना है और दूसरे की अपेक्षा है कि भगवान का नाम लेना है। तो वो चीज़ें अलग जाएँगी। दैट इज़ द लॉजिक, 3 और 6। और उसमें भी किसी का जम रहा है तो आपके अच्छे कर्म है पिछले जन्म के। 80% ही मैं तो बोल रहा हूँ, 20% जम रहा है तो माफ़ी चाहूँगा आपकी। फिर 4 नंबर के फ्रेंडली नंबर बहुत कम होते हैं, इसलिए 4 नंबर आप, अगर मैं दिन में 10 कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो 8 कंसल्टेंसी वाले 4 ही नंबर के होते हैं। मैं अभी भी यहाँ पे जो सब आया हूँ, परेशान हैं। सब परेशान हैं। अभी भी यहाँ पे आया हूँ, उसके पहले एक आपके दिल्ली से ही थे, मुलांग भी 4, भाग्यांग भी 4, ठीक है? तो परेशान रहते हैं। आप डाल देना कमेंट बॉक्स में, पूछ लेना 4 वाले परेशान हैं या नहीं? और 4 वाला परेशान नहीं है, तो भगवान का रोज़ शुक्रिया अदा करो, तुम्हारे कुछ अच्छे जन्म के कर्म आपके मम्मी-पापा के पुण्य बीच में आ रहे हैं। तो 4 वाले को 2 नहीं जमता है, 4 वाले को 6 भी नहीं, 4 वाले को 9 तो बिल्कुल। 4 और 9 जितने भी लोग 2025, अभी मैं दावे के साथ, 2025 खत्म होने आ रहा है, 2025 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ सहन करना पड़ा है तो वो नंबर 4 वालों को। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिनका भी मूलांक 2 या मूलांक 4 है, उनको 2025 कैसे गया पूछ लेना आप। तो मैं दावे से बोल सकता हूँ इतना इम्पैक्ट होता है 4 और 9 का कॉम्बिनेशन जब आता है। और ये सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी यहाँ तक सीमित नहीं है। वो नंबर के लोग जब मिलते हैं तो बीमारियाँ बढ़ती है। जैसे 4 का शादी 9 से हो, तो उनका हेल्थ इश्यू आता है, दोनों का आएगा। दोनों का आएगा। तो दैट इज़ ये अगेन नॉट गुड। ज़्यादातर मतलब ये ऐसे काम कर रहा है जो मांगलिक अगर किसी से शादी करे तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सिमिलरली ओके। सिमिलरली सिमिलरली नंबर 5 है न्यूमरोलॉजी का। 5 नंबर क्यों अच्छा बोलते हैं? इसका कोई दुश्मनी नहीं, ओके। क्योंकि वो डिप्लोमैटिक है। आपको सुंदर भी बोलेगा, आपको अभी समझो 5 वाला कैसा है, आपने शर्ट पहना है, अगर वो 8 वाला तो बोलेगा गंदा शर्ट है। 5 वाला बोलेगा अरे तेरा लाल वाला शर्ट बहुत अच्छा दिखता है। तो उसने बोल दिया ये गंदा है, पर 5 वाला उतना चतुर है, इसलिए कलयुग का अच्छा नंबर हम लोग 5 बोलते हैं। और 4 और 8 वाले सच बोलने से नहीं चूकते, इसलिए उनके दुश्मन ज़्यादा है। फिर 6 वाला है, 6 वाले को अगेन 3 नहीं जमता है, पर 6 वाले की एक अपनी अलग स्टोरी है, रोमांटिक है। आपकी वाइफ़ या आपका हस्बैंड 6 नंबर वाला गर्लफ्रेंड, और उनसे कुछ भी काम करा लेना हो, एक ही सिंपल फंडा है, उनकी तारीफ़ करो। बस वो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो 6 नंबर होता है भोग, विलास, अपने उम्र से कम दिखना, अपोज़िट सेक्स अट्रैक्शन, पैसा, सारी चीज़ें 6 में। पर हर चीज़ का आती नंबर खराब होता है, बोलते 6 बहुत बार आ गया तो भी प्रॉब्लम है, शुगर हो जाएगी, हुँ। राइट? फिर 7 नंबर है, 7 नंबर है अध्यात्म का। भारत में से सबसे ज़्यादा लोग, देखो अभी आपका पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, न्यूमरोलॉजी फ्रॉड है क्या? सबसे ज़्यादा लोग विदेश में जो बसे, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो जनरेशन थी 1970 से 1979 के बीच में। 7 नंबर। 7 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में इनबिल्ट 7 आया। तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होता है, उनके फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से पैसा आना या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते अच्छा हैं। ये अगर भी किसी रिसर्च को है।
फिर अगर किसी को पार्टनर बनाना है या किसी को अपना बिजनेस फॉरेन में शुरू करना है तो 7 नंबर वाले को पार्टनर 7 बनाए। नंबर बना सकते हैं, बराबर है? अच्छा। अब 7 का एक दुःख भी है, हम्म। क्योंकि सुख के साथ दुःख भी आना है। 7 नंबर ज़्यादा हो जाए तो बीमार रहता है आदमी। अगर चारित्र्य ठीक ना हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। पर 7 नंबर फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर है, तो 8 नंबर एक आध बार हो तो गवर्नमेंट अच्छे आईएएस ऑफिसर, अच्छे जजेस, वकील 8 वाले बनते हैं। पर 8 क्या है, 8 ज़्यादा हो तो मॉनेटरी प्रॉब्लम, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 8 नंबर वाले बोलते, 8 नंबर कोई नंबर खराब नहीं है। तो 8 का एंटी नंबर फिर से 1 हो गया, 2 से भी नहीं जमता उसका, 6 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। न्यूमरोलॉजी के 2 लौते ऐसे नंबर है, 4 और 8। इनके एक तो दोस्त बहुत लिमिटेड रहेंगे क्योंकि इनका जल्दी नहीं मैच होता है सभी से, दैट इज़ द रीज़न। और फिर आता है 9 नंबर। 9 नंबर को 1 चलेगा पर ईगो इश्यू होगा, 2 नहीं चलता है 9 को, 3 चल जाएगा आपके टेस्ला कॉम्बिनेशन के हिसाब से, 4 बिल्कुल नहीं चलता है। 9 को अपनी ताकत पे भरोसा है और 4 को अपने जुगाड़ पे भरोसा है, तो 9 वाले को सर नहीं होता है। सो लाइक दैट इट वर्क्स। और ये सब न्यूमरोलॉजी अपने इंडियन किताबों में नहीं लिखी है। ये जब फॉरेन कंट्रीज़ की आप किताबें पढ़ते हो ना, वो ग्रह तारों पे बात ही नहीं करते। दे टॉक ऑन द साइकोलॉजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ओके, सो यू मेंशन वन मोर थिंग हियर। आपने बोला ज्यादा हो जाए नंबर तो हाँ, ज्यादा का मतलब है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक ही नंबर पे हैं तो इसको हम ज्यादा पूरे बोलते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जब नंबर रिपीट होते हैं, समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ है सर 9 सितंबर 1999, हम्म। तो 9 आ गया 6 बार। अच्छा, उस दैट हाँ, वेज यू आर सेइंग। दैट वे। तो 2 बार से ज़्यादा जब भी कोई नंबर आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना तो चालू सर हो 9 जाता नंबर तो सपोज 1999 में 1998 में भी 9 ही है। आएगा यस, तो अब अभी आपको 19 वालों में तो आएगा ही। ऐसे 2000 वाले में भी 2 तो आएगा ही आएगा। यस, तो अब आप अभी बहुत अच्छे विषय पे आ गए। हम्म। मेरे पास एक डेटाबेस है, जितने भी लोग 1999 में पैदा हुए हैं, हम्म। नंबर 1 उनका एक ना एक ऑपरेशन हुआ है, हम्म। नंबर 2 उनकी शादी लेट हुई है, हम्म। टाइम पे हो गई तो शादी में प्रॉब्लम है, हम्म। और चौथी चीज़ इनका गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं रहता। अगर ये चारों चीज़ें गलत हो जाए तो मुझे बता देना। सो दिस इज़ द पावर ऑफ 9, ओके। 9 नंबर ज़्यादा आना। वैसे ही जो भी नंबर ज़्यादा होता है उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में होता ही है। हमने और एक किया अभी पुणे में, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरे कनेक्ट के कारण उसके जो ओनर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके पास साल का पेशेंट का इनफ्लो कम से कम 60,000 से ज़्यादा है। तो उनके पास से मैंने जितने भी लोगों की सर्जरी हुई थी, बायपास और हार्ट सर्जरी, वहाँ पे नंबर निकाले थे, उनमें एक नंबर बहुत बार आया। और अभी जितनी भी जनरेशन 2000 के बाद के मॉडल आ रहे हैं पूरे, ये लोग में इनबिल्ट नंबर क्या हो गया है? चंद्रमा। तो इनके इमोशनल मूड स्विंग बच्चों के कितने हो रहे हैं, हम हमारे बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके जिद के आगे मोबाइल देना ही है। सो दैट इज़ नंबर 2। और हम जिस जनरेशन में पैदा हुए 2000 के पहले, हमारे अंदर इनबिल्ट नंबर है 1 और 9। तो 1 नंबर होता है हारना नहीं है, 1 नंबर होता है लीडरशिप का, और 9 नंबर होता है हमारा दैट इज़ ताकत का। तो हमारे लोग जितने भी जो बोलते, मैं बड़प्पन नहीं, पर 2000 के पहले के जितने लोग हैं, उन्होंने जीवन में संघर्ष से बड़े हुए, और अभी इमोशनल लोग ज़्यादा हैं। ओके, तो एक और आपने चीज कही थी कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो दे कैन आस्क कि हुँ, आप बता दीजिए कौन सी डेट को करना चाहिए अगर सी सेक्शन पे जा रहे हैं। हुँ। तो उस केस में आप क्या देखते हैं? मतलब अब सपोज किसी भी महीने में कोई बच्चा पैदा होता है, जी। अब बेस्ट नंबर क्या है? जैसे आपने कहा 15 नंबर बहुत अच्छा है, यस, तो चलिए 15 को कर लेते हैं, लेकिन सारे तो 15 को नहीं हो सकते। यस, तो यस। उस केस में आप क्या-क्या फैक्टर्स को देखकर सजेस्ट करते हैं माता-पिता को कि आप अपना बच्चा इन डेट्स पे करिए, ये बेस्ट रहेगा? क्योंकि जन्मपत्री भी नहीं बनी है अभी तो। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बच्चे की सबसे पहली और बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए, अगर वो सी सेक्शन हो रहा है तो उसकी तारीख सही हो। टाइम तो निकाल लेंगे हम, तारीख सही होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लेडी है, उनके हस्बैंड गुज़र गए, उनका लड़का 12 साल का है। वो रोज़ घर में आके माँ को मारता है, घर में मस्ती करता है, और 12 साल की उम्र में दारू-वारू पीने लगा है वो लड़का। तो जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद ये चीज़ें जब पता चलती है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर कम से कम आप सी सेक्शन करो, उसका नंबर 4 एंड 4 है, वो बात अलग है, अभी वो विषय पे नहीं जाएँगे हम। तो सबसे पहले देखा जाता है माँ-बाप का डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं अगर पता है तो, क्योंकि उनके साथ ज़िंदगी भर रहना है उसको। फिर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जिस डेट को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो डेट का मूलांक और भाग्यांक क्या आ रहा है? क्योंकि मैं मूलांक अच्छा दे दूँ, 15 तारीख को पैदा हो जाए और भाग्यांक 8 दे दूँ, तो लाइफ में 35 के बाद संघर्ष चालू हो जाएगा। तो मुझे दोनों कैलकुलेट करने होते हैं, मूलांक और भाग्यांक अच्छा हो।
पर टेंटेटिवली अच्छे मूलांक कौन से होते हैं? 1, 3, 5 और 6 ज़्यादा अच्छे मूलांक 1, 1, 3, 3, 5 5 और और 6 6। ओके। अब 1 में भी 19 तारीख सबसे अच्छी मानी जाती है। 3 में क्या कि 12 तारीख सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर क्या कि आपके 5 में जो है 23 भी चलती है, 5 भी सिर्फ़ चलती है, 14 बाद में आती है। फिर 6 में सबसे बढ़िया 15 मानी जाती है। तो ये तारीखें जब दी जाती है, तो डेफ़िनेटली इसको काम अच्छा होता है। पर प्रोबेबली मैं सारे शास्त्रों को मानने के कारण मैं उस दिन कुंडली भी देख लेता हूँ, कि कोई ऐसे विपरीत योग तो नहीं आ रहा है। और हम तो यहाँ तक परफ़ेक्ट करते हैं कि वो आवर्स भी बराबर आ जाए। तो अच्छा, हमने सुबह किस टाइम पैदा होना चाहिए? हाँ, वो भी निकालते हैं। और ओके। एक चीज़ इसमें होती है, 10 में से 2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैंने टाइम निकाल के दे दिया, डेट भी दे दी, सब दे दी, उस समय उस डॉक्टर को इमरजेंसी आ गई। तो तारीख तो हुई बराबर, पर वो टाइम को नहीं हुआ। तो हमारा वो फिर कुंडली वाला उसमें हो खराब हो गया, पर जाता है। डेट से हमने उसको बचा लिया, ऐसे। अच्छा, ये 5 डेट 4 डेट आपने बोली जो हुँ, बेस्ट है। अब हुँ, सपोज़ कोई बच्चा 1 से 12 के बीच में पैदा हो रहा है, हुँ, उस केस में आप क्या करेंगे? सपोज़ वो डेट ही ऐसी है कि 1 तारीख से लेके 12 तारीख, आपने पहली तारीख की 12 बोली, फिर 15, 19, 23। तो बराबर। टेक्निकली हम ये ले रहे हैं कि जो भी बच्चा 10 तारीख के बाद मतलब 12 तारीख से पैदा हो रहा है, उसके पास तो फिर भी है। हुँ, 12 के बाद 15 हो गए, 15 के बाद तो 19 हो गए, 19 के बाद 23 हो गई, लेकिन अब 24 से लेकर हुँ, और 11 तारीख तक हुँ। कोई स्लॉट ही नहीं बचा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो बेस्ट है वो मैंने बताई। हुँ, अब सेकंड रैंक के नंबर्स हैं, जी। फिर थर्ड के, उल्टा हम हमारे दर्शकों को बताएँगे कि किस तारीख को नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा ये ज़रूरी है। बताइए प्लीज़। क्योंकि व्हाट टू डू इज़ नॉट इन आवर हैंड, व्हाट नॉट टू डू इज़ डेफिनिटली इन आवर हैंड। तो 29 इज़ नॉट गुड डेट। ओके, बेडरूम लाइफ सफ़र करती है, उनके नेचर से भी प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ 29। देन दूसरा एक डेट ऑफ बर्थ है 17, तीसरा है 16, ये कार्मिक डेट नंबर माना जाता है 16। तो 1 से 10 के अंदर 8 तारीख अवॉइड करिए, 4 और 8 दैट इज़ नॉट गुड। 1 से 10 के अंदर 4 और 8 अवॉइड करनी है। 11 से लेके 20 के अंदर आपको अवॉइड करना है 13 तारीख, 16 तारीख और उसके बाद 17 तारीख, ठीक है? फिर 21 से लेके 30 के अंदर आपको अवॉइड करना है 26। जितने भी लोग 26 तारीख जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका भी लंबा-चौड़ा डेटाबेस है मेरा। शुरुआत से लाइफ की जवाबदारी आ जाती है, मम्मी या पापा में से कोई एक का ज़्यादा ये फिज़िकल मीन्स इनका हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसे 26 वाला है और उसके बाद 29। तो ये तारीख अगर अवॉइड करो, अगर अभी कोई लोग जो देख रहे हैं वो पैदा हो गए इस तारीख को, तो उनका भाग्यांक अगर अच्छा है तो लाइफ सुधर जाएगी। पर अगर ये अवॉइड किया जाए जो बच्चे पैदा होने वाले हैं तो ज़्यादा अच्छा। और जैसे अब किसी ने जैसे आपने कुछ नंबर्स बताया वो पैदा ही हो गए उस नंबर पे, हुँ, हुँ, ठीक है? तो अब उस केस पे आपने कहा भाग्यांक भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सपोज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देश में ख़ासकर कि बहुत बच्चे जो हैं प्रेशर में आकर या तो वो कोई ऐसी स्टडीज़ चूज़ करते हैं या प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर इट। उनको खुद नहीं पता होता बेचारों को। द 11th-12th में बच्चा कितना ही समझदार होता है। वैसे आजकल बहुत समझदार है, लेकिन अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन करने के लिए नहीं होते। अब सपोज़ किसी ने अपनी एक प्रोफ़ेशन चुन ली है या वो किसी जॉब में चला गया है, जो भी कर रहा है, एंड प्रोबेबली इट इज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट। उस केस में आप क्या-क्या देखते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं? क्या वो चेंज करना फ़िज़िबल होता है? या कई बार तो पढ़ाई तो नहीं बदल सकते, तो अब उस केस में क्या-क्या आपने जैसे केस स्टडीज़ रही होंगी, उन केसेज़ में आपने क्या सजेस्ट करा लोगों को? एक करियर के बारे में मैं आपको बात करूँगा जिसको सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा उम्र के साल और पैसा लगता है, वो है पीजी, मेडिकल पीजी, डॉक्टरी में स्पेशलाइज़ेशन, हुँ, एमएस और एमडी। हुँ, जब भी नीट पीजी का रिज़ल्ट आता है, तब मेरे पास ऑन एन एवरेज 500 कंसल्टेंसी आती है कि स्पेशलाइज़ेशन क्या लें। आज एक डॉक्टर की हम बात करें तो डॉक्टर के लाइफ के वो पहले 12th के 12 साल, उसके बाद पीजी को रगड़ता हुआ 5 साल मेडिकल, फिर इंटर्नशिप और फिर वो करता है स्पेशलाइज़ेशन, जिससे उसको लाइफ में पैसा मिलता है। अगर वो स्पेशलाइज़ेशन डॉक्टर का गलत हो जाए ना, ये पूरी 17 साल की मेहनत ज़ीरो है, बराबर है? हुँ। तो मैं स्पेशली मैंने क्या किया कि इंडिया के सक्सेसफुल डॉक्टर्स के नंबर्स निकाले और कौन से डॉक्टर ने किसमें जाना चाहिए वो दिया, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। अब एग्ज़ैक्टली ऐसे करियर में भी होता है। आज की डेट में तो सबसे अच्छा है कि अभी लिमिटेड करियर नहीं है, 100-200 करियर हो गए। तो आपको देखना होता है कि आपका कोई भी, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालो कि कोई भी बच्चा वेस्टेज नहीं है और कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, वो काम वो कर लेगा। तो उसके भाग्यांक को देखकर अगर आप कोई दिशा डिसाइड करते हो और से फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस करियर में अभी नहीं है, फिर भी अगर हम उससे रिलेटेड बिज़नेस
उससे रिलेटेड एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करें तो 500% उसको सफलता मिलती है। बोलते एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कि मैं मेरे यहाँ पे समझो एक छोटे से जॉब की बात करते हैं, सिक्योरिटी का मुझे इंचार्ज रखना है और उसका भाग्यांक 2 है, तो वो आदमी रोते ही बैठेगा वहाँ पे सिक्योरिटी का गार्ड का जो काम है एकदम तटस्थ रहने का, वो नहीं कर पाएगा। पर वही मैं 9 वाला रख दूँ, तो वो हिम्मत से काम लेगा। मार्केटिंग का काम कर रहा है, मैंने बंदा रख दिया जो किसी से बात ही नहीं करता, टेढ़ी बात करता है। और मैंने रख दिया नंबर 5 वाला, तो वो तो मट्टी और ये भी पत्थर भी बेच के आ जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिज़नेस के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे फिट होता है। सो हर जगह आप लोग कर सकते अच्छा, अगर हम अब एक रैंडम, सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन हम 1 से 9 तक अगर हम करें, हो। हाँ, किस नंबर को किस तरह का प्रोफेशन ज़्यादा सूट करता है? मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हैं। यस, यस, यस। इट विल बी रियली ईज़ी फॉर पीपल, अगर जो स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, या जो अभी पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, वो वाइज़ली कुछ ना कुछ सोचे। ऑफ कोर्स पूरा डीपली जानने के लिए तो आना ही पड़ेगा। यस। थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। देखो सबसे पहले तो मोटा-मोटी आज की डेट में तो साइंस इतना प्रगत है कि आपके बहुत सारे टेस्ट में से पता चलता है, पर नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, ये मेरा मानना है। तो मूलांक ना देखते हुए भाग्यांक देखिए प्रोफेशन के लिए, यानी टोटल ऑफ एंटायर डेट ऑफ बर्थ कंडक्टर, ओके। ठीक है? अगर किसी का भी कंडक्टर 1 है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, ही कैन डू हिज़ ओन बिज़नेस, एमबीए वगैरह कर अच्छे कंपनी का मैनेजर, एडमिन ये लेवल पे नंबर 1 इसका चलता है। 1 है मूलांक, मूला भाग्यांक। भाग्यांक 1 है। ओके। जिसका भाग्यांक 2 है वो अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, फूड का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेडीज़ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, केमिकल या लिक्विड रिलेटेड बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छे रेडियोलॉजिस्ट भी, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट भी नंबर 2 वाले बनते हैं। केमिकल जब हम बात करते हैं तो इज़ इट लाइक पेट्रोल पंप हो गया, ओके, आइसक्रीम हो गया, पानी से लिक्विड रिलेटेड कोई परफ्यूम, भी चीज़, परफ्यूम भी चलेगा, पर शराब परफ्यूम 6 में आता है, शराब चलती है, चल जाती है। चल जाती है। ओके। अब जिनका नंबर 3 है, वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है। उसने 3 वाले को, और एक जितने भी ये शेयर मार्केट में लोग पागल हुए हैं, जिनका भाग्यांक 3 है, वो शेयर मार्केट में कभी एफ-एंड-ओ में ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा, उनको ट्राई भी नहीं करना नहीं चाहिए। करना है, मेरे पास डेटाबेस है उनका 3 वाले कितना डूबे हैं एफ-एंड-ओ में। तो 3 वाला कमीशन इनकम के लिए पैदा है। वो 1 लाख की चीज़ बेचेगा, ₹1000 घर पे लेके जाएगा, पर दिन में 1 करोड़ का माल बेचेगा। दैट इज़ नंबर 3। तो कमीशन इनकम उनके लिए अच्छी है। अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे ऑथर बनते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए बहुत बढ़िया है। बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है। अगर 3 वाला हमाली कर रहा है तो उसका टैलेंट वेस्ट कर रहा है। दैट इज़ नंबर 3। नंबर 4 होता है पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा आदमी, नंबर 4 वाला। रिकवरी एजेंट सबसे बढ़िया नंबर 4 वाला। लॉयर बन जाए वो भी क्राइम वाला, तो नंबर 4 वाले के उतना ज़बरदस्त कोई लॉयर नहीं हो सकता। अच्छे जासूस बनते हैं नंबर 4 वाले, क्योंकि खुफिया दिमाग है, जो चीज़ें आपको मुझे नहीं दिख रही उसको ईज़िली दिख जाती है, दैट इज़ नंबर 4। तो नंबर 4 खराब नहीं है। अमित शाह जी नंबर 4 के हैं, हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी नंबर 4 है, अजित दादा वो मूलांक 4 है, कहीं पे भाग्यांक 4 है। तो 4 वाला खुफिया काम बहुत लाजवाब करता है। 5 वाला क्या है, ज़बान से पैसा कमाएगा। तो 5 वाला करना चाहिए कम्युनिकेशन वाला काम, 5 वाला करना चाहिए मार्केटिंग वाला काम, 5 वाला करना चाहिए छोटे-छोटे बिज़नेस जिसमें टर्नओवर फ़ास्ट हो, दैट इज़ नंबर 5। 6 वाला क्या है, उसकी पर्सनैलिटी करिस्मैटिक है, उसको लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसने वुमन रिलेटेड बिज़नेस करो, उसने परफ्यूम की ये करो, उसने करियर करना चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, दैट इज़ नंबर 6। तो आपने अभी जो बताई इसमें आपने 2 नंबर के लिए भी बताया था और 6 नंबर के लिए हाँ, तो बताया। अगर 6 किसी को का मूलांक 6 और भाग्यांक 2 है, तो फिर तो बढ़िया एकदम कर सकता तो है। मतलब फिर तो दोनों सूट यस, कर रहा है दोनों उसको। सूट ओके। करता है। फिर 7 नंबर वाला जो है वो आईटी में बंदे सबसे ज़्यादा 7 दिखते हैं। 7 का एक मेरा रिसर्च है। 7 वाला का माइंड इतना फिकल होता है, वो कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं टिकता है, इसलिए आईटी में सबसे ज़्यादा लोग चेंज करते हैं जॉब। तो आईटी में जाने वाले मैक्सिमम लोग 7 वाले मिलते हैं, फॉरेन जाने वाले भी 7 वाले ज़्यादा होते हैं। तो 7 वाले ने आईटी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अध्यात्म बड़े-बड़े जो धर्मगुरु हैं उनका भाग्यांक 7 है, दैट इज़ नंबर 7। और 7 वाले में बहुत सारी चीज़ें, 7 वाला आभासी, मेरा भाग्यांक खुद का 7 है, तो ज्योतिष इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, मुझे वो बहुत लेट समझा, दैट इज़ नंबर 7। फिर नंबर 8 वाला है, बेस्ट वकील बनते हैं, अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर बनते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड काम आप करिए, ज़मीन से रिलेटेड काम करिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करिए, इसमें बहुत अच्छा करेंगे। और 9 वाला अच्छा सोल्जर, अच्छा सर्जन होता है, अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। 9 वाला बिज़नेसमैन भी बहुत अच्छा बनता है। 9 वाले के उतने अच्छे मैंने जितने भी डॉक्टर इंडिया के फेमस हैं, जो काफ़ी अच्छा जिनका ये चलता है आईपीडी बोलते हो, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिनके ऑपरेशन थिएटर,
वो 9 नंबर बहुत अच्छा काम करता है, 9 वाले अच्छे प्रोडक्शन इंजीनियर बनते हैं। मैंने तो इंजीनियरिंग में भी ब्रांच वाइज नंबर निकाले ओके। सक्सेसफुल लोगों के, एमबीबीएस में भी ब्रांच वाइज निकाले, एमबीए में भी निकाले हुए। तो अगर आपको पता चले आपका कोर क्या है, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते और जो लोग रत्न पहनते हैं या फिर कुछ नीलम पन्ना, पुखराज, हैं। उनको हाँ। आप सही मानते हैं या उनको भी आप ये सजेस्ट करते हैं कि वो उतना पैसा ना डालें हुँ। और आपसे या फिर किसी से भी वो नंबर्स चेंज कराकर पहले ट्राई करें? देखो 2 चीज़ें, कुछ लोग रत्न फ़ैसिनेशन मतलब फ़ैशन बोल के पहनते हैं। तो जी। सबसे पहले उसको फ़ैशन बोल के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कौन-सा रत्न कब कितना अंदर घुसेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विदाउट नॉलेज रत्न नहीं पहनना चाहिए, पहली चीज़। मेरे हाथ में कोई रत्न नहीं है, राइट? रत्न का क्या होता है, रत्न इफ़ेक्टिव है क्या, तो 500% है, लेकिन वो हर टाइम नहीं होते हैं। आपने वो एक कॉर्पोरेट मूवी देखी होगी, वो राज बब्बर साहब को अलग-अलग 9 दिन के अलग-अलग रत्न लाके देते हैं। तो रत्न होते हैं महादशा और अंतर्दशा से कनेक्टेड। समझो मैंने आपको बोला भाई नीलम पहन लो, और आपकी उस समय वो दशा चल रही थी, तब आपको भारी लगा, 6 महीने बाद वापस रिवर्स आ गई गाड़ी, जितने कमाए उससे ज़्यादा निकल जाते हैं। तो रत्नों का प्रभाव बहुत होता है, पर नेगेटिव भी बहुत होते हैं, तो रत्न परमानेंटली नहीं होता है किसी के लिए। तो मेरा सजेशन है, एक बहुत सिंपल टेक्निक मैं लोगों को देता हूँ, जितने भी लोगों को रत्नों के बारे में बहुत ज़्यादा पहनने की इच्छा होती है, कि समझो एक एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ कि आपको किसी ने बोला कि पुखराज पहनिए 2 मिनट के लिए। अच्छा पुखराज 4 से 5 कैरेट का बेस्ट क्वालिटी का 1.5 से 2 लाख में आता है, और आप जो 10-20 हज़ार का खरीदी कर रहे हो वो है ही नहीं ओरिजिनल, पहली बात। आपने 2 लाख डाल दिए, पहन लिया। सबसे पहले तो ये टेंशन आ गया कि अब 2 लाख कैसे रिकवर करूँ, राइट? अगर सही नहीं हुआ। और अगर वो नहीं हुए तो वो 2 लाख बेचने जाओ तो 2 रुपए भी नहीं आने हैं उसके। सोने की कीमत आएगी, रत्न की कुछ नहीं आएगी। तो उसके लिए सिंपल उपाय क्या होता है, किसी ने आपको पुखराज बोला, पुखराज का कलर क्या है? पीला। रत्न बोलते हो क्या? सूर्य की वो एनर्जी आपको उस पत्थर के मार्फत आपके बॉडी में उस कलर से रिफ्लेक्ट हो रही है। कलर थेरेपी है वो। तो उसका सिंपल चीज़ क्या होता है, आप है ना 3 महीने तक गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए। और उस दिन लिख के रखिए दिन कैसा गया, एवरेज, बिलो एवरेज और अच्छा। अगर आपको ज़बरदस्त 12 गुरुवार में से 9 गुरुवार भी अच्छे इफ़ेक्ट दिखे, पहन लो बिंदास, वो रत्न आपको सूट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा खर्चा करके रत्न पहन लेते हैं, फिर उस रत्नों, और रत्नों का एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इफ़ेक्ट होता है, उनको हम चार्ज नहीं करते हैं। तो बाद में वो रत्न का इफ़ेक्ट जस्ट इट इज़ अ ऑर्नामेंट, इट्स नॉट अ परमानेंट ज्वेलरी। तो वो भी ध्यान रखना है, पर इससे अच्छे होते हैं क्रिस्टल। एक तो क्रिस्टल यानी होम्योपैथी, मेरे हाथ में क्रिस्टल है। जी, 2 देखा मैंने ये। एक तो ये क्या ₹1500 वगैरह में बेस्ट क्वालिटी का क्रिस्टल आता है। अगर नहीं भी सूट हुआ तो जान 1500 में ही बच गई। पर ये है, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता ही नहीं। मतलब अच्छा। मेरे पास आज तक 10,000 में से 2-3 लोगों को कुछ आया होगा, उनके कुछ ग्रह तारे खराब हो गए, पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये भी काँच के ही टुकड़े हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली चांसेस बहुत, तो मैं किसी का बिज़नेस बंद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। पर आप उसको एक ज्वेलरी बोल के खर्चा करो, दैट इज़ डिफरेंट। पर हर रत्न हर एक के लिए नहीं बना है, और बिना अच्छे ज्योतिष के परामर्श के तो रत्न पहनना ही नहीं चाहिए। ओके। जी। और जैसे हम राहु काल की बात करते हैं, हुँ, दिन में एक राहु काल होता है, यम काल होता है, अलग-अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे बराबर। लोग उस टाइम पे घर से बाहर तक नहीं निकलते। यस, यस। लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी भी ये चीज़ें मानती है? न्यूमरोलॉजी राहु काल तो नहीं, पर तारीखें मानती है। अभी इंडिया में जितने भी बड़े-बड़े एक्सीडेंट हुए उनके तारीख, मेरा एक वीडियो है, आईपीएल का तारीख गलत गया था। मैं बोला ये आईपीएल बीच में बंद होगा, बंद हो गया। फिर वापस जिस दिन चालू किया मैंने बोला ये तारीख भी गलत है, आज की मैच नहीं होगी, उस दिन बारिश गिर गई। वो पाकिस्तान के साथ जब टेंशन चल रहे थे। तो न्यूमरोलॉजी तारीख को मानते हैं और न्यूमरोलॉजी सच होती है उस दिन। तो हम जैसे सबसे डेंजर ज़ोन में नंबर 4 को मानते हैं। तो 4, 13, 22, 31 को किए हुए काम, ज़रा अगर वो पक्ष भी गलत हो, शुक्ल पक्ष ना हो, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं सर कि हुँ। डोंट टेक मी अदरवाइज़, लेकिन लोग कहते हैं कि भई अगर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या ये सब चीज़ें इतनी पावरफुल है, तो भई ये दुनिया के सबसे रईस लोग क्यों नहीं बन गए? हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। देखो हम कितने सारे पॉडकास्ट देखते हैं, कल से ये चांट करना चालू कर दो तुम अरबपति बन जाओगे। भई तेरा क्या हुआ? तू पहले बन, फिर लोगों को बता। मैंने लाइफ में 2011 में ऐसा इंसिडेंस आया कि मैंने जितना कमाया सब चला गया, मेरे पर्सनल लाइफ में। और तब मैंने सोचा कि व्हाय मी? मैं तो मेहनत में कम नहीं गिरा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, तो मेरे साथ ऐसे क्या हुआ? तो वो शोध मुझे लेके आया इस विद्या की तरफ। मैंने उसके बाद 14 से 15 अलग-अलग विद्याएँ सीखी, 40,000 लोगों का डेटाबेस जमा किया और फिर खुद पे अप्लाई किया। जो आदमी 2011 पे रोड पे आ गया था, वो आज कम से कम 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लेके घूमता है। तो मैं अगर मेरी लाइफ़ बदल सकता हूँ, तो ही आपकी बदल सकता हूँ।
और ये कोई सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं हुआ, न्यूमरोलॉजी तो अभी-अभी मैं पैसे देके देखता हूँ। मैं सीए को पढ़ाता हूँ, मेरे होटल्स है, सारी चीज़ें, तो मैंने कर्म हमेशा श्रेष्ठ, लेकिन कर्म को जब सही भाग्य के साथ मिलते हैं तो आप बड़े बनते हो। तो जितने भी लोग ये बोल लो कल से आप करोड़पति बन जाओगे, वो लड़की आपके वश में आ जाएगी, ये सब सिर्फ और सिर्फ वायरल कंटेंट है। पहले तुम खुद पे प्रूव करके बताओ, फिर चीज़ें मानना चाहिए। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे वांदे यहाँ से जाने के ओला के मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं स्विचवर्ड बाँटते फिर रहा हूँ आपको कि ये पहनने से आपको, ये बोलने से आपको करोड़ों रुपए आ जाएँगे, तो ये फ़ेक है। तो पहले मैंने मेरे पे प्रयोग किए हर चीज़ के। मेरी लाइफ़ अगर बदलती है तो आपकी भी बदलनी ही चाहिए, तो ही काम का है। तो आप जिससे कंसल्ट कर रहे हो, पहले उसको भी चेक कर लो वो क्या है। अब वो उस समय में ये नहीं बोलना चाहिए मेरा भाग्य खराब है, फिर तू क्या सुधारेगा? ये भी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट। तो सर अब 2026 हाँ, 26 आ गया है, तो ये साल ओवरऑल लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? जितना 2025 ने भोगा है वो 26 नहीं देगा। 26 लगभग वर्ल्ड के 70% पॉपुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। 70%। 70% पॉपुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। अगेन उसमें बहुत सारे पैरामीटर, पर हम जैसे मोटा-मोटी बोलते हैं ना, 2025 में बहुत दुःख आए। आगजनी से लोगों की जान गई, फिर ट्रम्प साहब आके टैरिफ ला लिए, फिर अभी शेयर मार्केट 2-3 बार हिचकोले देके चला गया, लोगों के जॉब गए। उतनी अनसर्टेनिटी 26 में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 26 में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो कह के एक जुनून लेकर काम करने वाले हैं। बोले तो सर पे कफन बांध कर कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उस जोश के साथ जो निकलेंगे। तीसरा चीज़ ऐसे है 2026 के बारे में मैं सारे दर्शकों को बताता हूँ, नंबर्स लिखने से मैनिफेस्ट होते हैं। हुँ। तो 2026 सिर्फ 26 नहीं लिखना है, 26 उसका टोटल 8 पे आता है, 8 फिर संघर्ष का नंबर है। तो 2026 ये पूरा बोलिए। दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट इन 2026। और मैंने आज के 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी चाँदी और सोने को लेकर। ऐसे ही पॉडकास्ट में जाके देख लेना, वो किस रेट पे आज कहाँ गए देख लीजिए, उनका ट्रेंड ऊपर ही रहने वाला है। शेयर मार्केट, अब उसमें वो बाकी बड़े प्लेयर क्या करते हैं, मैं सामान्य मानुस मुझे नहीं पता। शेयर मार्केट भी कंपैरेटिवली पिछले साल के उतना वोलेटाइल नहीं रहेगा। इट विल बी स्टेबल। तो बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए, कम से कम शायद युद्ध हो, पर एक नेचुरल कैलामिटी इन टर्म्स ऑफ भूकंप टाइप एक बड़ी दिखाई दे रही है, पर अदरवाइज ओवरऑल क्या कि सब कुछ अच्छा है 2026 बहुत बढ़िया। में। और सर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि डेली बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, हुँ, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि आप ये लिखिए, ये हुँ। नंबर लकी नंबर है या ऐसा कुछ, क्या आप कुछ ऐसा कोई मैं तो है ना, फ़ॉर्मूला? देखो हर एक के लिए सेम दवा काम नहीं कर सकती, पर एक यूनिवर्सल दवा बहुत अच्छी है, कलर्स। कलर्स। कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सिर्फ़ अगर आपके पहनने के कलर भी रोज़ प्रॉपर यूज़ करो, आपको सिर्फ़ इतना पता चले कि आपका कौन-सा कलर आपके लिए लकी नहीं है और कौन-सा कलर लकी है। वो भी पैंट वगैरह नहीं, सिर्फ़ शर्ट, क्योंकि आपके हृदय से कनेक्टेड होने वाला कलर देखा जाता है। अदरवाइज़ जेंट्स को तो ब्लैक और ब्लू के सिवा ऑप्शन ही नहीं होता पैंट में। तो जैसे सोमवार के दिन आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, व्हाइट शर्ट एटलीस्ट। मंगल के दिन लाल या ब्राउन, अगर आपके लिए वो एनीमी कलर है तो थोड़ा उसका लाइट शेड यूज़ कर ले, पिंक वगैरह। बुधवार के दिन ग्रीन कलर यूज़ होता है, गुरुवार के दिन येलो यूज़ होता है, फ्राइडे के दिन ग्रे या फिर व्हाइट कलर यूज़ कर सकते हो, सैटरडे को ब्लू, थोड़ा बहुत ब्लैक चल सकता है वो आपके लिए, संडे के लिए रेड कलर। तो अगर ये कलर के रुमाल भी आप यूज़ करो डे टू डे लाइफ में, उसका एनर्जी आपको होता है। मैंने कम से कम हज़ार एक लोगों को गाड़ियों के कलर बताए, मेरा खुद का ही एग्ज़ाम्पल है। मेरे लिए रेड कलर नेगेटिव है। मैंने एक पोर्शे कार ली थी, शायद आज के 8-10 साल हो गए। वो गाड़ी जाते वक़्त 13 लाख खर्चा करके गई। वो रेड कलर थी, उसका नंबर भी मेरे लिए एंटी नंबर था। 489 कार के नंबर में नहीं आना चाहिए, वो था उसमें। एंड वो कलर जाते-जाते गाड़ी ने और खर्चा करके गई वो गाड़ी। और फिर कलर आपके हर जगह इम्पोर्टेंट है, आपके मोबाइल का कलर, आपके गाड़ियों का कलर, आप जिस इंटीरियर में रहते हो, वो कलर आपके वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप अच्छे कलर, अच्छे दिन आपको सूट होने वाले यूज़ करो, तो आपके काम में मल्टीपल ग्रोथ होती है। सर ये कोई भी पहन सकता है ना? कोई भी यूनिवर्सल। अच्छा, आपने खुद ब्लैक पहना है, बड़े सारे लोग कहते हैं ब्लैक तो नहीं पहनना चाहिए। आज शनिवार है, शनिवार को चलता है? चलता है। किसी को भी चलेगा? नहीं, मुझे ज़्यादा चलता है, मैं 5 वाला हूँ, मैं सबका फ्रेंड। सर मेरे को ना एक और बताइए चीज़ कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, इसको भी मैच कराइए। नाउ दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ कि
कैसे कराएं? मतलब बैंक अकाउंट नंबर तो वो कैसे भी रैंडमली मिल सकता है जब मैं अकाउंट खुलाने गया हूं, या फिर मोबाइल नंबर चलिए मेरी चॉइस हो सकती है उसमें भी, लेकिन बैंक अकाउंट में कैसी होगी? सर सबसे पहले तो है ना, मैंने मेरे गुरु थे, उन्होंने कुछ नंबर के रिसर्च किए, फिर मैंने उसके बाद उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्री है कि जहाँ पे आप नंबर आपके चॉइस से ले ही नहीं सकते हो। उनके शुरुआत के 6 डिजिट वगैरह फिक्स है। हम्म, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिलता है लास्ट 4 नंबर का। और वर्ल्ड में कुछ ऐसे-ऐसे छोटे से देश हैं जिनका मोबाइल नंबर ही 4 डिजिट है। तो आपके मोबाइल में सिर्फ़ लास्ट के 4 नंबर काम करते हैं। और वो भी मोबाइल का पर्पस क्या है आप समझिए। जितनी भी बातें होती है, मोबाइल से तलाक हो जाएगा, मोबाइल से बीमारी हो जाएगी, मोबाइल में रिलेशन, ये सब फेक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल का यूज़ होता है बिज़नेस बढ़ाने के लिए और बातचीत अच्छी होने के लिए। तो आपके लास्ट के 4 नंबर मोबाइल के अगर बढ़िया हो, तो आपके कॉल का फ्लो बढ़ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा आएगा और उससे रिज़ल्ट आएँगे। फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हो, सास-बहू कर रहे हो या बिज़नेसमैन कर रहे हैं। तो लास्ट के 4 नंबर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सेम विद द बैंक नंबर। मेरे बैंक नंबर पे मैंने मेरे 2 लकी नंबर का वीआईपी नंबर लिया है। वो 5-1 लाख रुपए आजकल अगर आप शुरुआत में देते हो तो अकाउंट ओपन हो जाता है। ये सर 5 लाख रुपए नॉर्मल आदमी कहाँ से देगा? हाँ, तो बैंक अकाउंट के चक्कर में मत पड़ो, पर बैंक की पासबुक अगर कहीं अच्छी जगह रखते हो आप घर के, तो वहाँ ओके, पे क्या कि आपके घर में पैसा आ सकता है, तो उस नंबर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत अच्छी जगह नहीं। कहाँ पे होती है? देखो, कभी भी है ना 2 चीज़ें याद रख, मैं आपको एक अगेन ये मैं प्रूवन वाला बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेगा ये आदमी भी क्या कि अभी चालू हो गया नंबर बोलना। एक बहुत अच्छा स्विच कोड है, हम्म, जो मेरे ही कोई कलीग ने मुझे बताया, 708 नाम का स्विच कोड होता है, ओके, 708। और मैं आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दूँगा, फिर आप इसको मान लोगे, ठीक है? मेरे पास 2019 कोविड लगने के समय एक कन्वर्टिबल कार थी पोर्शे की। वो जो लॉस वाली गई वो अलग पोर्शे और ये अलग पोर्शे। जनरली आप कार जब भी लेके बेचते हो तो प्राइस कम मिलती है ज़्यादा। कमी मिलती है सर। तो उस गाड़ी का नंबर पोर्शे कन्वर्टिबल मॉडल 708 था, मैंने नंबर भी 708 ही था मैंने जिसे परचेज़ किया। जिससे मैंने परचेज़ किया मैंने 68 लाख में ली। पहली बार 2 साल बाद यूज़ करके बेचा तो मुझे मिले 70 लाख। अरे वाह! चलो कोई बेवकूफ़ मिल गया होगा। 70 लाख वाले ने जिसने वापस बेची उसको 80 लाख मिले। 80 लाख वाले ने जो 5th ओनर को बेची उसको 90 लाख मिले। और अभी भी वो गाड़ी 4 ओनर के पास जाके 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी 85 लाख से नीचे मिल नहीं रही। ये नंबर का गेम है। हाँ, तो ये एक नंबर होता है 708। आप जब भी किसी को पैसा दो, पैसा लो, तो मन की मन में 708 बोलो, देखो पैसों में क्या इम्पैक्ट आता है। देने में भी करना है ये। देने में भी देने में दुःख होता है ना अपने को, अच्छा, तो वो बढ़े भई वापस आए, पैसा आए, अच्छा मन में इसलिए बोलना है मन ये। में बोलना है, साम चिल्ला-चिल्ला के नहीं बोलना है। अच्छा कई बार तो वो तो होता है कि आदमी ने पैसा दिया उधार में, वो वापस ही नहीं आ रहे, वहाँ हाँ, पर उसकी भी बोल के रेमेडी आएगा होती क्या है सर, वापस? हमने तो बैंक के डूबे हुए पैसे भी वसूल करके दिए। इस नंबर से? इस नंबर से नहीं, उसकी अलग रेमेडी है, अच्छा, पर आते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में इतना पावर है ना। तो सर स्टेट बैंक ने कोई ट्राई नहीं करा आपके साथ आके कि मेरे माध्यम से पास एक वापस आ पता जाए पैसे? संस्था है हमारे यहाँ पे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनका ऐसा था, उनको मैं 3 बड़े अमाउंट अटके थे, उसमें से एक वसूल हुआ इस रेमेडी से। हाँ, नॉट 708 से नहीं, दूसरी कोई रेमेडी है अच्छा। उससे हुआ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनरली हम 708 अगर बोलते हैं, हुँ, पैसा ट्रांज़ैक्शन करते हुए, हुँ। तो वो कैश में ही है या फिर हम पेटीएम या कुछ पेटीएम, कुछ भी? जीपे सब मतलब सभी हम जगह। जनरली जो भी खर्चा कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बस 708 बोलना है। यस, दैट वर्क्स वेरी वेल। 708 बोलना है, 708 बोलना है। 708 बोलना है, 708 नहीं बोलना है। 708। यस, ओके। 7 का वाइब्रेशन अलग, 0 का अलग, 8 का अलग। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जो मेरे से कई लोगों ने पूछा जब मैं ऐसे पॉडकास्ट हुँ, करता हूँ और यारी दोस्ती में सवाल आते हैं, तो हुँ। उनका सवाल ये था कि जब हम नाम चेंज करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं, जी, हिंदी में तो वही रहेगा, हाँ जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखो मेरे हिसाब से रिसर्च वाला पार्ट है ना, हमसे ज़्यादा प्रगत फॉरेन कंट्रीज़ में है। हम्म, और उन लोगों ने अल्फ़ाबेट के फॉर्मेशन से लेके हर चीज़ पे काम किया है, कंपन पे काम किया है, हर साउंड की वैल्यू होती है। मुझे बहुत बार कोई क्लाइंट पूछता है मेरा नंबर किस पे लेके गया? मतलब भई उतना ईज़ी होता तो हर गली नुक्कड़ पे न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाते। तो वो जो अल्फ़ाबेट के शेप्स है ना इंग्लिश के, वो ज़्यादा परिपक्व है। बोल दो, मैं देवनागरी लिपि खराब है नहीं बोल रहा हूँ, पर उस पे रिसर्च नहीं हुआ है न्यूमरोलॉजी में। ये वेस्टर्न से ज़्यादा रिसर्च हो गया है, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा काम करता है। तो आप जब वो लिखते हो, फॉर्मेशन करते हो, तो उसके कंपन तैयार होते हैं, जो देवनागरी लिपि में नहीं हो सकते। ओके, यस, वंडरफुल। आई थिंक सर वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पार्ट्स टुडे, यस, यस। और मुझे लगता है हमारे लोगों को
आने वाले टाइम के लिए और अपने लिए खुद के लिए भी। मैं 1 Yeah. साल की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली 2026, क्योंकि हमने जनरली जो बात करी है, उनके करियर की बात करी है, उनकी लव मैरिज की बात भी करी है और उनकी जनरली लाइफ को सुधारने की बात भी करी है। और इसके बाद अगर किसी को कुछ चाहिए तो ऑफ कोर्स वो आपके पास तो आ ही सकते हैं या कहीं पर भी Yes. न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन मैं उतना ही कहूंगा कि जो आपने बोला, देखकर, सोचकर और समझकर ही जाए, क्योंकि सर बार-बार ये बोल चुके हैं कि भई कई लोगों के अज्ञानता की वजह से या इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से इस तरह की जो विद्याएँ हैं वो बदनाम हो जाती हैं। तो सही लोगों के पास जाइए, आप सर के पास भी जाइए, इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर होगा। और सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज़ ओम नमो वंडरफुल टॉकिंग। भगवते वासुदेवाय। जाते जाते आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, जय श्री राम। जय श्री